वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन x/2 + x/3 - x/4 = 7 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या और इसमें वन वेरिएबल है क्या। तो यहाँ पे देखो पूरे इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है, वो है x, और x का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जो x का वैल्यू मिलेगा वो हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का एग्जाम में आता है और अगर वहां पे लिखा है चेक द रिजल्ट, तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना जरूरी है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा है तो फिर आपको जो भी चेक करना है वो रफ में चेक किए तो भी चलता है। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो देखने के साथ साथ आपकी सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। और अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे हमें वहाँ लाइक करो, फॉलो करो और वहाँ से भी वीडियो देखो। तो चलो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है इक्वेशन, x/2 + x/3 - x/4 x/4 = 7। अब यहां से अगर आपको x फाइंड आउट करना है, तीन फ्रैक्शन है, तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करो या तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, चॉइस आपकी है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो पहले दो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे फ्रैक्शन के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं आपको अगर नहीं आता है या इसमें अगर आपका ज्यादा टाइम जा रहा है तो एलसीएम से सॉल्व करो। ये इसका एलसीएम निकालो और जो भी एलसीएम है वो नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अगर निकालना है तो देखो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 3, 4। मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो नंबर ये तीनों से डिविजिबल हो, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हम ले लेंगे 12, क्योंकि 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 4 से भी है। तो इसका एलसीएम हो गया 12। तो हम यहां लिख लेंगे हियर LCM = 12। अब जो नंबर एज ए एलसीएम है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 12। ठीक है ना, ऊपर की ये इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो, पहले टर्म को भी, दूसरे, तीसरे और राइट साइड में भी। तो देखो पहले टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 × x/2, प्लस दूसरे टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 × x/3। ठीक है, -3 से टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 × x/4 और राइट साइड में 7 × 12। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे सॉल्व करो। अब सॉल्व करके क्या निकालो, x निकालो, सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। और अब जो रह गया है वो लिखो। तो यहाँ पे है 6x प्लस यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है -3x इक्वल टू ये 7 × 12, तो ये हो गया 84। अब ये 6x, 4x - 3x यानी x = 84, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7x = 84। सो देयरफॉर x = 84/7। तो हमें x मिल गया इनडायरेक्टली। क्या मिल गया, x, ये हो जाएगा 12। तो ये हमने x फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था टू फाइंड द x, तो ये हमने x निकाले। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो सही है कि नहीं। तो चलो अब हम चेक करेंगे। अगर चेक करना है तो क्या करना है वो भी समझना जरूरी है। चेकिंग, देखो चेकिंग करने के लिए क्या करना होता है, ये जो x का वैल्यू निकाले ना, इसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, ये गिवन इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां x का वैल्यू वो पुट करो और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड सेम आ गए तो फिर हम कहेंगे कि जो x का वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, तो चलो
x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। तो क्या है गिवन इक्वेशन? x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 7, ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे हमें x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे 12 पुट करो। और देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है, तो 12/2 प्लस 12/3 माइनस 12/4 इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब ये आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा +4 और यहाँ बचा -3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 6 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 7, तो ये हो गया 7 इक्वल टू 7। तो फाइनली LHS RHS सेम हो चुका है। ठीक है ना, देखो LHS RHS 7 7 आ चुका है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस यहाँ पे पहले LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore x इज इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये हमने मेंशन किया है क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।